पिछले क्लास में हम बात कर चुके हैं नेचुरल नंबर का डिफिनेशन और बैकग्राउंड देखे थे कि किसी इक्वेशन को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन से हम कैसे एक्सटेंशन करते हैं नंबर सिस्टम को। तो पिछले क्लास में हम देख चुके हैं नेचुरल नंबर और एक इक्वेशन था। कौन सा इक्वेशन? x प्लस ए इक्वल टू बी, जहाँ की ए बी बिलोंग्स करता था नेचुरल नंबर में और ए बड़ा था बी से। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या देखे थे? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी एग्जिस्ट करता है। उसके बाद एक केस लिए थे जब a बराबर b हो जाए, मतलब a और b जब बराबर हो जाए तो उस केस में आपको इसका सॉल्यूशन मिला था क्या? सिंगलटन जीरो। ये हम पिछले क्लास में बैकग्राउंड में देख चुके हैं। तो अब देखिए, अब हम इस क्लास में जो हम बात करेंगे उसके आगे की बात करेंगे। तो जैसे नेचुरल नंबर और सिंगलटन जीरो, इस दोनों को अगर एक साथ रखा जाए तो हमारा जो सेट बनता है उसका नाम है हॉल नंबर। तो चलिए देखते हैं हॉल नंबर का डेफिनेशन। हॉल नंबर किसे कहते हैं इसका डेफिनेशन देखेंगे। द नंबर जीरो 1 2 3 4 डॉट 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 मतलब एंड सो ऑन आर कॉल्ड हॉल नंबर। द नंबर नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर दिए तो जो नंबर का फॉर्मेशन हुआ वह नंबर क्या कहलाया? हॉल नंबर कहलाया। तो उसका डिफिनेशन हम देख रहे हैं। द नंबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन आर कॉल्ड हॉल नंबर। इसे हम हॉल नंबर कहते हैं और हॉल नंबर के सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। तो लिखिए, the set of whole number is denoted by W। हॉल नंबर के सेट को किससे डिनोट किया जाता है? W से किया जाता है। तो अब देखिए, 10 इसी प्रकार ये डिफिनेशन हो गया हमारा इंग्लिश में डिफिनेशन। अब हम मैथमेटिकल डिफिनेशन देखते हैं। 10 W इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये तो है हमारा हॉल नंबर, ठीक है। तो ये डिफिनेशन हो गया हॉल नंबर का और हॉल नंबर को हम डिनोट करते हैं W से। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि जब हम तीनों को साथ में रख ले, जब तीनों को साथ में रखने मतलब नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और सिंगलटन जीरो, तीनों को साथ में रखने से जो सेट बनता है वह सेट का नाम है इंटीजर। समझ में आ गया? कौन कौन सेट? नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और सिंगलटन जीरो। इस तीनों को अगर आप साथ में रखते हैं तो जो सेट का फॉर्मेशन होता है उस सेट का नाम है इंटीजर। तो चलिए अब इंटीजर का सेट का डेफिनेशन देखते हैं। इंटीजर, इसका जो डिफिनेशन है तो लिखिए, द नंबर डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट कर दिए 3 डॉट आर कॉल्ड
इंटीजर, ठीक है, क्या बोले थे, नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और सिंगलटन जीरो, तीनों को कंबाइन करने से जो हमारा सेट बनेगा वो सेट का क्या नाम हो जाएगा, इंटीजर। और इंटीजर के सेट को हम डिनोट करते हैं या तो कैपिटल आई से या कुछ स्टैंडर्ड बुक में आप देखिएगा जेड से डिनोट किया जाता है। तो लिखिए द सेट ऑफ इंटीजर the set of integer is denoted by कैपिटल आई से या कुछ स्टैंडर्ड बुक में जेड इस प्रकार से लिखा होता है और बीच में काटा होता है, ठीक है। तो जेड से का जो है, जेड कहाँ से बना है, यह एक जर्मन वर्ड से बना है और ये जो वर्ड था उसका नाम था जेलन, जेलन वर्ड से जेड बना है। इतना क्लियर हो गया। तो अब देख लीजिए 10 जेड या आई बराबर क्या लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट, 3 को डॉट देना है, उसके बाद -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, 3 ही डॉट देना है। ये हमारा हो गया इंटीजर का डिफिनेशन। और इंटीजर का डिफिनेशन देखने के बाद अब देख लीजिए थोड़ा सा, सबसे पहले हम कौन सा सेट देखें, नेचुरल नंबर देखें। नेचुरल नंबर के बाद जब उसका एक्सटेंशन किए तो हमें क्या मिला, होल नंबर मिला। उसके बाद जब नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और सिंगलटन जीरो को मिलाए तो हमें सेट मिला। कौन सेट मिला, जेड मिला, मतलब इंटीजर मिला। इंटीजर को जेड से डिनोट किया जाता है या कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। लेकिन स्टैंडर्ड बुक में आप जो भी स्टैंडर्ड बुक उठाइएगा, बाटले या रोटी जो भी किताब है, तो वहाँ ध्यान से देखिएगा कि वो हमेशा जेड ही इस्तेमाल किया। उसके बाद यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक। अब इसके बाद जो हमारा सेट होगा, इंटीजर के बाद जो हमारा सेट बना है वह एक इक्वेशन को सॉल्व करने से बना है। तो देखिए बैकग्राउंड देख रहे हैं, जहां की ए बी बिलोंग्स करता है इंटीजर से एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो है। जीरो हो जाएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप जीरो रखिएगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो बी जीरो हो जाएगा, इससे हमको कुछ मिलेगा ही नहीं, इसलिए ए नॉट इक्वल टू जीरो लिखे हम। तो इसका सॉल्यूशन कीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, x बराबर b बाई ए, b बाई ए मिला। तो b बाई ए जो नंबर, इस टाइप का जो नंबर आपका बनेगा, जब जब आप ए बी उठाइएगा इंटीजर से, डिफरेंट टाइप का नंबर बनते जाएगा। और ये सब जो नंबर है ये फॉर्म कर देगा किसको, रेशनल नंबर को। तो हमें एक सेट मिल जाएगा, किसका, रेशनल नंबर का सेट मिलने लगेगा। रेशनल नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे एक केस ऐसा भी आए, a बराबर 1 हो जाए, इस इक्वेशन में जब a बराबर 1 हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, सिर्फ b मिलेगा। और b कहाँ बिलोंग्स करता है, इंटीजर में बिलोंग्स करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन इस कंडीशन पे a बराबर 1 पे आपको क्या मिल जाएगा, इंटीजर का सेट मिल जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं डिफिनेशन रेशनल नंबर का। तो लिखिए आपको पहले ही बता चुके हैं कि रियल एनालिसिस में जो भी सेट फॉर्म हुआ है वह इक्वेशन को सॉल्व करने से ही हुआ है। तो देखिए अब हमारा रेशनल नंबर भी जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करने से ही बना। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो ए नंबर ऑफ द फॉर्म
ए नंबर ऑफ द फॉर्म P by Q, इसको नीचे लिख लीजिए, ए नंबर ऑफ द फॉर्म P by Q, PQ belongs to integer and Q not equal to 0 is called rational number. It's called rational number. क्या लिखे हैं? ए नंबर एक ऐसा नंबर जो इस प्रकार के फॉर्म हो P by Q, अब यहाँ देखिए ना B by A, तो उसके स्थान में PQ ले लिए, तो यहाँ छूट गया है वेयर, जहाँ की PQ कहाँ बिलोंग्स करे, इंटीजर का सेट में बिलोंग्स करे, और ऐसा Q नॉट इक्वल टू 0 हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर का सेट कहते हैं। अब चलिए, और रेशनल नंबर के सेट को डिनोट किससे किया जाता है, तो वही लिखेंगे, द सेट ऑफ रेशनल नंबर is denoted by, देखिएगा इसका भी स्टैंडर्ड नोटेशन है, क्यू लिख के ऐसे काट दिया गया, तो रेशनल नंबर को सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। ये क्लियर हो गया। तो अब जरा देख लेते हैं 10, इसी प्रकार क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए तो, डिफरेंशियल नहीं, देखिए ऐसा ए नंबर ऑफ द फॉर्म, ऐसा नंबर कैसा, P बाय Q का, जहां की सच दैट PQ कहां बिलोंग्स करे, PQ बिलोंग्स करे किसमें, इंटीजर में, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक नया एक्सटेंशन मिल गया, किसका, रेशनल नंबर का। हमारा नंबर सिस्टम देखिएगा बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ तक हम देख चुके हैं कौन कौन सा नंबर सिस्टम, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखें नेचुरल नंबर का डिफिनेशन देख लिए, उसके बाद एक इक्वेशन को सॉल्व किए, x प्लस ए इक्वल टू बी, वेर ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उस इक्वेशन को जब हम सॉल्व किए तो हमें होल नंबर मिला और इंटीजर का सेट मिला, क्लियर। और जब हम फिर इस इक्वेशन को सॉल्व किए तो हमारा रेशनल नंबर मिल गया, हमें रेशनल नंबर यहाँ पे आपको मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि रियल एनालिसिस में जो भी सेट फॉर्म हुआ है वो इक्वेशन को सॉल्व करने से ही हुआ है, हम देख चुके हैं। तो अब हम इसके बाद का जो नंबर सिस्टम है, जैसे रह गया क्या, इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर, ठीक है। तो अभी उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, कुछ क्लास के बाद हम इरेशनल नंबर और रियल नंबर का डिफिनेशन देंगे। तो अब चलिए थोड़ा सा इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए composition in नंबर सिस्टम, ये हमारा नया टॉपिक है। अब तक हम जितना नंबर पढ़े हैं, 4 प्रकार का नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं। अब उसमें देखेंगे कि कंपोजिशन वहां हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे पास 2 प्रकार का कंपोजिशन है। पहला कंपोजिशन है एडिशन कंपोजिशन
और दूसरा कंपोजिशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन है। ठीक है, तो अब हम बारीकी बारीकी से इसका डिफिनेशन देखेंगे। तो पहला डिफिनेशन जो है वह है एडिशन कंपोजिशन। एडिशन कंपोजिशन का सबसे पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। लिखिए, डिफिनेशन लिखिए, लेट एस बी एनी नॉन एम्पैथी सेट। मान लिए हम कि S जो है वह नॉन एम्पैथी सेट है। नॉन एम्पैथी कहने का मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, ये ऐसा हम माने हैं। तब देन वी डिफाइन एडिशन कंपोजिशन। तब हम डिफाइन करते हैं एडिशन कंपोजिशन किस पे, ऑन सेट एस पे, जो सेट आप लिए हैं उसी सेट पे हम एडिशन कंपोजिशन डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, सो देखिए, अगर इफ फॉर ऑल का चिन्ह है ये, फॉर ऑल ए बी अगर बिलोंग्स करता है सेट एस में, तो यह इंप्लाइज करेगा ए प्लस बी भी अगर सेट एस में हो गया, तब हम कहेंगे कि वह सेट एस जो है वह हमारा एडिशन कंपोजिशन को होल्ड करता है। क्लियर? देखिएगा इसका डिफिनेशन कैसा है, क्या कहता है, लेट, क्या देख रहे हैं, एडिशन कंपोजिशन देख रहे हैं। कहता क्या है, कहता है कि माना कि एस कोई नॉन एम्पैथी सेट है, सबसे पहले एस को क्या होना होगा, नॉन एम्पैथी होना होगा। इसका मतलब ये हुआ उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। ठीक है, नॉन एम्पैथी सेट, देन वी डिफाइन, तब हम डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं, एडिशन कंपोजिशन। किससे, किस पे डिफाइन किया जा रहा है, सेट एस पे डिफाइन किया जा रहा है। कैसे डिफाइन किया जा रहा है, सो देखिए, अगर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स करता है सेट एस में, जो सेट आप लिए हैं, वह इंप्लाइज करेगा कि इस दोनों का सम, जो एलिमेंट आप लिए हैं इसका सम भी अगर सेट एस में हो जाए, तब हम क्या कहेंगे, ये जो सेट एस है वह एडिशन कंपोजिशन को होल्ड करता है। ठीक है, यहाँ फॉर ऑल लगाने का मतलब है कि सेट एस का हर एक एलिमेंट इस प्रकार के कंडीशन को होल्ड करता होगा। चलिए सर कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहले समझा लेते हैं फिर लिखेंगे। क्या कहता है डिफिनेशन, क्या बोल रहा है, एक सेट मानना है। कैसा सेट मानना है, नॉन एम्पैथी हो, इसका मतलब उसका कोई ना एलिमेंट हो, हम वो सेट मान लेते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट हम पढ़ चुके हैं, उसी को ले रहे हैं। ठीक है, क्या है नेचुरल नंबर का सेट, 1 2 3 4 लगा दीजिए, ये नेचुरल नंबर का सेट है। इस पे हमको डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है, एडिशन कंपोजिशन डिफाइन करना है। अब सेट क्या हो गया, एस के स्थान पे सेट एन हो गया। ठीक, तो कंडीशन क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स करता है एस में, तो अभी कहाँ बिलोंग्स करेगा, एन में बिलोंग्स करेगा। तो मान लीजिए इसके घर में तो एलिमेंट है 1 2 3 4, तो मान लेते हैं 1 और 4 बिलोंग्स करता है कहाँ, नेचुरल नंबर में। ठीक है, 1 और 4 बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में, तो क्या इंप्लाइज करेगा, 1 + 4 बराबर क्या हो जाएगा, 5। क्या ये बिलोंग्स करता है नेचुरल में, हाँ बिल्कुल करता है। तो क्या नेचुरल नंबर का हर एक एलिमेंट के लिए ये घटना घटेगा, हाँ बिल्कुल घटेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नेचुरल नंबर का जो सेट है, इसलिए n इज पोजेज एडिशन कंपोजिशन। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा सेट है नेचुरल नंबर, वह एडिशन कंपोजिशन को पोजेस कर रहा है, इसका मतलब होल्ड कर रहा है।
क्लियर हो गया। अब उसी प्रकार अब मेरे पास दूसरा सेट क्या है, इंटीजर का सेट है। तो अब ये बताइए कि इंटीजर का सेट में क्या ये घटना घटेगा, ये घटना जो है ये घटेगा, बिल्कुल घटेगा। अब दो इंटीजर को उठाना है आपको, उठाने के बाद उसको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वह निश्चित तौर से इंटीजर में ही आएगा। इसका मतलब यह हो गया कि इंटीजर का सेट भी एडिशन कंपोजिशन को होल्ड करता है, ठीक है। अब उसके बाद आप पढ़े हैं हॉल नंबर पढ़े हैं, तो हॉल नंबर भी एडिशन कंपोजिशन को होल्ड करता है। उसके बाद आप रेशनल नंबर पढ़े हैं, तो रेशनल नंबर भी एडिशन कंपोजिशन को होल्ड करता है। तो सब के बारे में बात नहीं करें, डायरेक्ट लिख रहे हैं नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे रियल और कॉम्प्लेक्स जो है इसके बाद अभी हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाए तो नहीं है रियल और कॉम्प्लेक्स, तो फिर भी लिख पा रहे हैं क्योंकि आप 11 12 में पढ़ चुके हैं। तो अभी आगे पढ़ाएंगे ये सब जो है पोजेस एडिशन कंपोजिशन, ये सब जो सेट है आपका नेचुरल नंबर का सेट हो गया, इंटीजर का सेट हो गया, रेशनल नंबर का सेट हो गया और कॉम्प्लेक्स का जो सेट हो गया, ये सब एडिशन कंपोजिशन को होल्ड करता है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसा सेट जो एडिशन कंपोजिशन को होल्ड नहीं करता है, दोनों प्रकार से जाना चाहिए। तो लिखिए उसके बारे में लिखना है, बट रियल में से अगर आप रेशनल को हटा दीजिएगा, देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, ये जो सेट लिखा हुआ है आर में से, मतलब पढ़ेंगे कि ये आर माइनस क्यू है, लेकिन लिखने का तरीका ये होता है आर ब्रैकेट क्यू। तो ये जो है इरेशनल नंबर का सेट है, ठीक है। तो सीधे सी बात है, इसको समझना ऐसे है कि रियल में से रेशनल नंबर को हटा दिया गया है, तो बाकी जो एलिमेंट होगा वह एलिमेंट जो है इस कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा। तो उसका एग्जांपल अभी देखेंगे। और एक सेट और है, रियल में से अगर आप सिंगलटन जीरो को भगा दीजिएगा वह भी एडिशन कंपोजिशन को होल्ड नहीं करता है। और रियल में से अगर आप नेचुरल नंबर को हटा दीजिएगा वह भी सेट जो है एडिशन कंपोजिशन को होल्ड नहीं करता है। यहाँ लिख देते हैं, डू नॉट पोजेस एडिशन कंपोजिशन। हम एक सिर्फ दिखाए हैं नेचुरल नंबर पे, रूम पे बैठ के आप हर एक पे चेक करना है, जितना सेट आप पढ़े हैं सबको चेक करना है, ठीक है। जितना सेट आप संभव हो सके आपसे आप बनाइए और चेक कीजिए, ज्यादा एग्जांपल कीजिएगा तो ज्यादा क्लियर होगा। और रियल एनालिसिस का ये बेसिक चल रहा है, अगर बेसिक क्लियर हो गया तो आगे रियल एनालिसिस बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये सब जो है एडिशन कंपोजिशन को कैसे होल्ड नहीं करता है। देखिए पहला न दीजिए, आप इसको दे दीजिए ए नंबर, √2 माइनस √2 वह बिलोंग्स करता है कहाँ पे, आर में से क्यू को हटा दीजिए, ठीक है। अब ये दो नंबर जो है ये बिलोंग्स करता है आर में से क्यू को हटाने के बाद। तो अब देखेंगे क्या इस दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट होगा क्या वह रिजल्ट आपका इस सेट में होता है कि नहीं होता है। तो चलिए चेक करते हैं। क्या इम्प्लाइज करना चाहिए कि √2 प्लस माइनस √2 बराबर क्या हो जाएगा, इसका जोड़िए दोनों को, √2 घटा दी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या 0 बिलोंग्स करता है इरेशनल का सेट में, ये इरेशनल का सेट का है, आगे पढ़ाएंगे बताएंगे आप लोग को। क्या बिलोंग्स करता है 0 इरेशनल नंबर के सेट में, बिल्कुल नहीं करता है, तो ये गलत हो गया।
इसका मतलब ये हुआ कि आपने दो नंबर उठाया, कहाँ पे, r माइनस क्यू से दो नंबर उठाए, उठाने के बाद आप पढ़ रहे हैं एडिशन कंपोजिशन लगाए, लगाने के बाद जो नंबर आया वह नंबर उस सेट में नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट है हमारा r माइनस क्यू, यह एडिशन कंपोजिशन को होल्ड नहीं करता है। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जो क्या लिखे हैं r माइनस 0, तो देखिए 2 बिलोंग्स करता है और माइनस 2 भी बिलोंग्स करता है, r से 0 हटा दीजिए। अच्छा, ये समझ पा रहे हैं कि यह हम क्या लिख रहे हैं, r डैश 0। तो देखिए थोड़ा सा उसके बारे में समझ लीजिए। ये जो नंबर लाइन है ये पूरा r है, रियल नंबर है, यहाँ पे कहीं 0 होगा, तो 0 सिर्फ नहीं है, बाकी सारा एलिमेंट है। तो इसको बचपन में ऐसे लिखते थे आप लोग 11-12 में, 0 शामिल नहीं है, बाकी का सारा एलिमेंट है। ये जो सेट आप देख रहे हैं ये यही सेट है। अब ये बताइए, यह सेट में 2 और माइनस 2 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो एडिशन कंपोजिशन लगाइए, क्या कहता है, उस एलिमेंट को जोड़ देना है, क्या रिजल्ट आएगा, 0 आएगा। क्या 0 बिलोंग्स करता है, r से 0 हटा दीजिए, करता है? नहीं करता है, 0 तो यहाँ शामिल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि r में से 0 हटाने के बाद जो सेट होगा, ये जो सेट है, यह सेट एडिशन कंपोजिशन को होल्ड नहीं करता है। समझिए, बाकी सारा एलिमेंट करे, लेकिन एक पे आपको डिस्कार्ड मिल गया तो मान जाइएगा वो कंडीशन होल्ड नहीं करता है, क्योंकि डिफिनेशन में लिखा हुआ था ना फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब होता है हर एक एलिमेंट के लिए ये घटना घटना चाहिए। अब तीसरा सी नंबर देख लीजिए, तीसरा सेट क्या था? तीसरा सेट ये था कि पूरा रियल नंबर में से किसको, सॉरी पूरा रियल में से आप किसको किसको हटा पा रहे हैं, नेचुरल को हटा रहे हैं। मतलब ये हमारा सेट है, क्लियर? मतलब रियल में से ये सब नंबर को हटा दिया जाए, वह जो सेट बनता है उसको ऐसे डिनोट किया जाता है, इससे रियल से नेचुरल को हटा दीजिए। तो देखिए, रियल में से आप नेचुरल को हटाए हैं तो 1/2 इसमें कहीं होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। आप तो 1/2 को हटाना है, 1/2 को थोड़ा ना हटा है, 1/2 होगा। एंड 3/2 भी होगा, ठीक है? ये दोनों नंबर कहाँ बिलोंग्स करता है? यह नंबर बिलोंग्स करता है रियल में से नेचुरल को हटाने के बाद ये नंबर बिलोंग्स करता है। अब आप पढ़ रहे हैं एडिशन कंपोजिशन, लगा दीजिए। क्या कहता है एडिशन कंपोजिशन? दोनों को जोड़ दो, आप भी जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? ये तो 4/2 होगा। 4/2 का मतलब 2। क्या 2 बिलोंग्स करता है r में से नेचुरल हटाने के बाद? क्या 2 बिलोंग्स करता है? 2 बिलोंग्स नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह एडिशन कंपोजिशन को होल्ड नहीं करता है। कौन? रियल में से नेचुरल हटाने के बाद, ठीक है? अब इसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन।